हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और वो है मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा, बेस 50 होगा, बेस 100 होगा, बेस 200 होगा और मिनिमम क्वेश्चन सब है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड कहीं नहीं पूछने वाला है एग्जाम में, कहीं नहीं। कहाँ पूछेगा? बैंक में पूछने वाला है, सिंप्लीफिकेशन बोल के एक टॉपिक है वहाँ पर, और अदर एग्जाम में आपका कैलकुलेशन जिससे फास्ट हो, इसी के कारण मैं छोटी छोटी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास वो है 2 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन का सीधा रूल है कि ऊपर में 2 डिजिट चाहिए, नीचे में 2 डिजिट चाहिए। सिंगल डिजिट आपको आता है, सिंगल डिजिट में नीचे करने वाला हूँ। 2 इंटू 2 पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इन दोनों को पहले इंटू कीजिए। 9 9 4 36 का आप जब भी लिखिएगा यूनिट लीजिएगा। 10 डिजिट हमेशा कैरी फॉरवर्ड, अगर आया है तो सर, नहीं आया है तो जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, 36 कैरी 3। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड इसको इसके साथ, कितना 72 एंड 12 सबको जोड़ दीजिए, कितना 7 एंड इट इज आल्सो 8। यूनिट डिजिट 7, यहाँ लिख लो 7, कैरी फॉरवर्ड 8 8 24, जोड़िएगा कितना 32 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सर अभी इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हमको हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है। जब आप बनाइएगा आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ। मैं यहाँ सबको लेकर के चल रहा हूँ, जिसको आता है, जिसको नहीं आता है, जिसको सीखने की इच्छा, सबको, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। 9 and 3 36, कैरी 3 28 18, जोड़िए कितना है आने वाला है 8 8 16 16 19 का 9 मेरा है 1 और here it is 4, carry 4 and 7 to 14 14 plus 4 18, that's all। अब आता है सर ये कहाँ पर अप्लाई होगा? मैंने शुरू में ही बताया था, जहाँ पर ऊपर में 2 डिजिट हो और नीचे में 2 डिजिट हो, बस। कैसा इसका स्ट्रक्चर है? उसके बाद घर मूवी तो सब कुछ देखते हैं। And last one, that is, this is my first step, this is my second attempt, and this is my last step। ठीक है, चलिए आपके बेस 100 देखो, यहाँ पर ऊपर में 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे में 3 क्वेश्चन है। मजेदार बात क्या है कि ये सब बेचारा गरीब तबके का खर्च है, मतलब सब 100 से नीचे और ये 100 से ऊपर। कुछ टर्म एंड कंडीशन है, उसी पे बात कर लेते हैं। आप आइए यहाँ पर, ये भी 100 से कम, 100 से कम, कितना कम? ये 8 कम और ये 4 कम। सिंपल सा रूल है, इन दोनों को इंटू कीजिए, कितना 32। बी क्लियर? यहाँ पर जब भी होगा डबल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट आता है तो क्या करेंगे यहाँ बता देंगे, जब ट्रिपल डिजिट आएगा तब क्या करेंगे वो भी हम वहां तक हमको बता के जाने वाले। एकदम सिंपल सा रूल है। 92 100 से कितना कम है 8, ये 4 इंटू कर लो 32। ठीक है, 32 यहाँ पर जब भी होगा डबल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होगा तो क्या करेंगे यहाँ बता देंगे, ट्रिपल डिजिट होगा तो क्या करेंगे यहाँ बता देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर डबल डिजिट होगा, ये चीज याद रखिए। देखो चूंकि कम है इसलिए या तो 92 से 4 माइनस करो, आने वाला है 88, या फिर 96 से 8 माइनस करो, फिर भी आने वाला है 88। खत्म हो गया सर ऐसे। इस क्वेश्चन में 100 से 2 कम है, यह 100 से 1 कम है। 2 1 जा 2, मैंने कहा था जब भी होगा डबल डिजिट होगा। यहाँ अब इसको डबल डिजिट करने के लिए लगाना 0, अगर यहाँ 0 लगा देंगे इट विल बिकम 20, सो 0 यहाँ नहीं, यहाँ लगाएंगे। फिर वही है, माइनस कर लो कितना
97 आंसर। यहाँ पर आइए कितना कम है 16। Here it is 8 कितना 128 दो डिजिट that is unit and tens not the 100 माइनस तरफ कितना 72। सर यहाँ एक बचा हुआ था इसको दे दीजिए और ऐड कर दीजिए दैट इज 7328 दिस विल बी योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है ये नंबर और ये नंबर दोनों 100 से अधिक है। कितना दिखे ये है 8 और ये है 6। कुछ नहीं करना है जैसे ऊपर किए उस तरह यहाँ पर करेंगे हम लोग इनको इंटू करेंगे कितना 48 डबल डिजिट होता है याद रखिएगा अधिक है ना या तो इन दोनों को या तो इन दोनों को ऐड कीजिए। याद रखिएगा एक चीज अधिक है तो जोड़ना है कम है तो घटाना है दैट इज माइनस करना है। लेकिन जब भी होगा दैट विल बी इन क्रॉस जब ऐड कीजिएगा आएगा 114 दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पर आते हैं 100 से कितना देखे 2 एंड दिस वन 4 4 2 जा 8। मैंने कहा था अभी डबल डिजिट होता है इसलिए 0 यहाँ जोड़ दीजिए इसको फिर से कितना 106 दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ ये 15 अधिक है और ये 8 अधिक है कितना 120 100 कैरी आउट करने वाला है ऐड किया कितना 1 2 3 इसको इसमें ऐड कर दिया कितना 1 2 4 2 0 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये था बेस 100 का क्वेश्चन। यही सर अगर बेस 200 हो जाएगा बेस 300 हो जाएगा तब क्या करें। सपोज हियर इट इज 192 एंड 196 206 इंटू करना किसके अगर वन का नंबर है 200 से कितना कम 8 एंड दिस वन 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों को आएगा 32। कॉन्सेप्ट वही है डबल डिजिट। अब या तो इससे इसको माइनस कीजिए या इसको इससे माइनस कीजिए आने वाला है 188। मजेदार बात यह है कि 188 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर है बेस 200। जब हम किसी भी नंबर को 1 से इंटू करते हैं तो वो वही रहता है लेकिन चूंकि यहाँ बेस 200 है इसलिए यहाँ इंटू 2 होगा। जो भी नंबर आपको मिला इसको इंटू 2 कीजिए इंटू 2 कीजिएगा तो आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। 200 से अधिक है कितना 6 कितना 12 इंटू कीजिएगा 72 ऐड कीजिएगा कितना 218 2 से इंटू दैट इज 436। यहाँ पर आइए 500 से कम है कितना कम है 2 एंड दिस वन 740 माइनस कीजिएगा कितना 491 एज दिस इज द बेस 500 क्योंकि 500 के सामने का नंबर है जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 कैरी 4 दैट इज 2455 दैट विल बी योर आंसर। ठीक है आपके पास बोर्ड में टोटल 8 क्वेश्चन दिख रहा है और सारा का सारा क्वेश्चन बेस 50 का लिए हैं। ये 50 से कम का नंबर ये 50 से अधिक का नंबर। अच्छा अगर हम 50 को इन टर्म्स ऑफ 100 लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 100/2 बेस 200 था 2 से इंटू किए बेस 500 था 5 से इंटू किए बेस 50 है क्या करना है just you have to multiply by 1/2 or you can say that we have to divide the number by 2। चलिए आप देखते हैं 100 से कितना कम 8 this one 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना 48। रूल अभी भी वही है डबल डिजिट का ठीक है 100 से कम था माइनस कर रहे थे यहाँ भी 50 से कम माइनस ही करेंगे बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता बस एक जगह स्लाइडली चेंज हो जाता है कितना 36 एज दिस इज द बेस 50 हम
हमने क्या कहा, इसको आप या तो इंटू 1/2 कर लो या डिवाइडेड बाय 2 कर लो, बात एक ही है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना 18। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इधर आओ, कितना 2 कितना 4 खत्म, माइनस करो तो 44 एंड 44 का हाफ 22 एंड दिस विल बी योर आंसर। इधर आ जाइए, कितना 14 और इधर है 8, कितना 1 और 10 हम ले चुके हैं, ये कैरी फॉरवर्ड बनने वाला है। माइनस करो तो कितना आने वाला है, दैट इज 28 का हाफ, सॉरी 28 का हाफ 14, ये इसमें दे दो, दैट इज दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सबसे मजेदार सवाल ये है, और यहाँ पर क्योंकि ये सवाल अगर हम आपको बनाने देते तो आप जो मिस्टेक कीजिएगा वो क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं। 5 6 5 6 या 30 हो गया, करो माइनस, कितना आने वाला है 39, और 39 को जब 2 से डिवाइड दोगे कितना आएगा 19.5। पॉइंट तो आएगा नहीं, चुके पॉइंट है भी नहीं मेरा मल्टीप्लाई में, जो आया उस वक्त लिख लो 19.5। यहां पॉइंट के बाद और इस डिजिट को कुछ इस तरह से लेकर के, सपोज देयर इज नो पॉइंट, यूनिट पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना 8। सर ये तो यूनिट डिजिट है, टेंस डिजिट आता, क्या करते, कुछ नहीं करते सर, यूनिट लगते हैं, टेंस इसको दे देते, फॉरवर्ड कर देते, कैरी फॉरवर्ड ऐड कर देते, बस हो जाता है। कितना, दैट इज दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इधर बेस कितना है, फिर से 50 कितना दिए गए 9 7 63, माइनस करो सॉरी प्लस करना है, अधिक है, कितना होगा 66 एंड 66 का हाफ 33। Here it is 2 and 4, 4 to the 8, ऐड करो 56 and 56 का हाफ 28, इधर आ जाइए 16, इधर आ जाइए 8, 16 8 का 128, कैरी 1 ऐड करो कितना 74, 74 का हाफ 37, ऐड कर दीजिए। फिर से मजेदार सवाल आपका यहाँ वेट कर रहा है, 5 and 9 कितना 45, एज इट इज, कितना ऐड करो तो कितना आने वाला है, अच्छा दैट इज 50, 64 का हाफ 32। मजेदार सवाल तो यहाँ है सर, 57 एंड 52 कितना 7 to 14, ऐड कीजिएगा तो आएगा 59 एंड 59 को जब 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 29.5, लिख दीजिए 29.5। आंसर ये नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं, कितना 4 5 plus 1 6, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर में मैंने रखा 3 into 3 का मल्टीप्लाई और नीचे में मैंने रखा ऐड टेन। चलिए सब शुरू करते हैं। जब 3 into 3 का मल्टीप्लाई है, सबसे पहले आपके पास जो काम होता है वो होता है आप इस तरह से शार्प लाइन ले लो और किसी भी एक छोर से या दो छोर से एक साथ आप कर सकते हो। इधर से एंट्री करते हैं हम अगर, तो जस्ट यू हैव टू से लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना इन दोनों को इंटू किया तो 6, वेरी गुड। आगे बढ़िए, जैसे ही आगे बढ़ता है तो हमको ये भी मिल जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही दो डिजिट मिलने लगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो, कितना 9 या 18 एंड 3 5 का 15, ऐड कर दिए कितना 33। जिसका हमको काम है उसको मैंने सर्किल किया है, आगे फॉरवर्ड होगा, ये 3 कैरी बनेगा। अब जैसे ही आगे जाता है तो सारा डिजिट मिल जाएगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, दैट इज 4 2 या 8, 3 6 या 18 एंड 9 5 का 45, कितना 8 16 16 26 21 27 24 का 4 मेरा 2 एंड 4 2 4 1 7,
ये 4 रखा मैंने, ये 7 बने कैरी फॉरवर्ड। जैसे ही और आगे बढ़िएगा तो सिर्फ ये 2 डिजिट कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 20 एंड 1, ये 8 फिर से बनाया कैरी फॉरवर्ड एंड लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कितना लास्ट में दोनों का दोनों डिजिट हम रख लेंगे। जो सर्किल है सिर्फ आपका आंसर पर वही लिखेंगे हम, दैट इज 3 2 1 4 3 6। अब आते हैं ऐड 10 का रूल याद रखना होगा, सिंपल है। सबसे पहला कि यूनिट डिजिट का जो नंबर है उसको जोड़ करके 10 आ जाए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, यूनिट छोड़ करके आइदर टेंस और टेंस 100 दोनों डिजिट सेम होना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों में, तभी ये ऐड 10 का रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए कितना इन दोनों मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 21 और ये 4 सेम नंबर, 4 से एक डिजिट आगे बढ़िए 5 into 4 20। अब एक सवाल आता है सर कि क्या सर हम इसको बेस 50 से नहीं बना सकते थे? एकदम बना सकते हैं सर। क्या हम इसको बेस छोड़ करके 2 into 2 से कर सकते थे? यस सर, एकदम कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप किस पे अपना कैलकुलेशन को फास्ट से। दिस इज द स्पेशल केस कि जब ऐड 10 होगा, दैट इज अ यूनिट प्लेस डिजिट को जोड़ करके जब 10 होगा तभी हम ये रूल लगाएंगे। एंड वन मोर कंडीशन कि 10 एंड 100 एंड उसके आगे भी है, सारा डिजिट सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, तभी ये लगेगा। हर जगह ये रूल नहीं लगने वाला है। कितना इन दोनों मल्टीप्लाई किए तो 16 एंड 5 के आगे 6 कितना 30 आंसर कितना, सॉरी मल्टीप्लाई किए तो 9 सर, डबल डिजिट नॉट सिंगल डिजिट अलाउ, कितना लगा ले और एक जीरो। ठीक है, 9 के आगे 10 and 9 10 का 90, that's all, sorry 8 to just 16 कितना बचा 10 और 10 के आगे 11 into 10 खत्म, इधर आइए 24 14 के आगे 15 into 14 जब आप कीजिएगा तो आएगा 210 खत्म हो गया सर। 8 to जा 16 19 के आगे 20 आपका हर तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है अब खत्म। दोस्तों, अगर वीडियो सही माने में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी दोस्त हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए।